हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दयानंद, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल छत्रपति संभाजीनगर। तो आज हमारे चैनल पे आ गए हैं रवि भाई, जो कि हमारे ही बैचमेट है जीएमसी औरंगाबाद में। तो आज उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, या फिर हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में, और भी नीट की पढ़ाई कैसी की, उन्होंने कहाँ से की, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ। तो उन्होंने पहले एनडीए की तैयारी करते थे, आर्मी ऑफिसर की। तो वो पढ़ाई छोड़ के उन्होंने नीट का प्रिपरेशन शुरू किया। तो फिर वो कैसी क्या जर्नी रही उनकी, इसके बारे में बात करेंगे। तो रवि भाई, पहले तो आपका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे टाइम पे। तो वो वीडियो देखकर हमको बताया करते थे कि ऐसे ऐसे पढ़ो तुम, है ना। तो वो बात रही थी कि अब तो सब बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन है, तो सब खुद देख लेते हैं। वो है, तो हमारे टाइम पे ऐसा था। तो इसलिए, लेकिन आप अगर शेयर करते हो तो पेरेंट्स को भी समझ में आ जाता है कि ये जो जर्नी है कितनी टफ है, और कैसे क्या अपने बच्चों को, है ना, फ्रीडम भी देना चाहिए कहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं तो फिर वो कर नहीं पाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपको लोग बोलते हैं कि 15 घंटे पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है। आप कोचिंग जाइए, आप क्लासेस जाइए, क्लासेस आके रेस्ट कीजिए, थोड़ा आधे घंटे सो सकते हैं आप। 15 घंटे मोबाइल मत देखिए, पर क्योंकि मोबाइल देखने से आप थकान बढ़ती है, उससे थकान कम नहीं होती है। पावर नैप लोगे, 15 पावर नैप लोगे, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। 15-20 मिनट आधे घंटे सोइए आराम से, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा इससे। उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए, तो उसमें डेली जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। तो ऐसा है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। आप रेगुलर 1 साल पढ़िए, आपको आराम से आपका सिलेक्शन होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। और दूसरा क्या, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब रटना होता है, चीजों को रटना पड़ेगा, डेटा जो एग्जाम्पल में रटना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है फिजिक्स में कुछ समझ नहीं रहे, आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना है तो प्रॉब्लम आएगी वहां पे। बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रट सकते हैं, जो रटना पड़ेगा आपको वहां पे, वगैरह है जो उसको तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज है उसको समझना जरूरी है। तो समझोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा। वही थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर सकते हो। समझना भी जरूरी है, रटना तो है ही, लास्ट रटना तो है ही, बाद में रटना ही पड़ेगा आपको, एग्जांपल से रटने पड़ेंगे। एनसीईआरटी आपको पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करना है, और इतनी बार रिवीजन करना है उसकी एक लाइन आपको याद हो जाए, क्योंकि लाइन से उठा के क्वेश्चन आते हैं। ये बात है, ये जो डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो याद करना पड़ेगा आपको, याद इसलिए आपको कुछ ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। एग्जांपल हो या कोई भी ऐसी डेटाबेस जो क्वेश्चन रहते हैं उसका कुछ ट्रिक्स टिप्स बना लीजिए उसके, है ना। तो और फिजिक्स में, जैसे कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, मैं ऐसे करता था कि जितने फॉर्मूलाज उनको एक पेज में अलग से पेज निकालना, पिछली वीडियो में उसको पेज में लिखेंगे, उसको लिखना है, और उनको रिवीजन करें, बार-बार रिवाइज करें सारे फॉर्मूला बुक बना लीजिए। हाँ, ये नोटबुक खरीदिए मत, आती है मार्केट में, खुद से बनाओ ज्यादा सही रहता है। कुछ पेजेस बनाइए, उसको इकट्ठा कीजिए, शॉर्ट नोट्स, हाँ, या जितने भी उसको शॉर्ट नोट्स अपन बोलेंगे, कि जितने भी आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं, कोई आपको निमोनिक से आपको याद लगता है, आपको याद नहीं हो रहा, या फिर बनाइए, खासकर ऑर्गेनिक में जैसे कुछ रिएक्शन आपको याद नहीं हो रही, तो उन रिएक्शन को बार-बार रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक का तो मैं उनको बताऊं कि जो 12th का इनऑर्गेनिक है उसको 1-2 बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अंडरलाइन कीजिए, और जो भी रिएक्शन है उसकी नेम रिएक्शन, या फिर कुछ अननेम भी है ना, उनके नाम नहीं दिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वैसे पूरे 1-2 पेज भरेंगे आपके, उसमें लिख दीजिए, और वही बार रिवाइज कीजिए। उसमें आता है, उसके कुछ कंडीशन होते हैं 1-2 लाइन में, तो वो लिख दीजिए उस रिएक्शन के नीचे, तो फिर 2-3 पेज में पूरा हो जाता है, पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाता है। पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। वो बात है कि मैंने जब एग्जाम दिया तो मेरा पूरा 12th का ऑर्गेनिक 1-2 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, फिर ऐसा ही पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है। और उसको ऐसा करना है कि आपको, जैसे कि आप संडे को आप ऐसे घूम रहे हो बाहर, मैं ऐसे करता था, जैसे हमारे वहाँ पे गार्डन था, तो मैं गार्डन में घूमता रहता और नोट्स को रिवाइज करता रहता, ऐसा। तो वो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं था, पर वो चीजें याद हो जाती है, फिर एग्जाम में वो काम आती है वो चीजें। और एक और जो है, बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मतलब आप याद कर रहे हो, रट रहे हो, ठीक है, कोचिंग जा रहे हो, बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो एग्जाम में वो क्वेश्चन ही करने होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बाद में आपको वहाँ पे आप ना, या फिर आप अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, या फिर आप सिली मिस्टेक करोगे, या फिर आप पेपर पूरा अटेंड ही नहीं कर पाओगे। तो वो चीज है। और बाकी जहाँ और गलतियों का, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सिली मिस्टेक बहुत हो रही है उनसे, ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, मेडिटेशन कीजिए। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि आप वैसे तो मेडिटेशन करना चाहिए, सिंपल सी बात है। कभी कभार मतलब अगर आप सुबह उठ रहे हो तो थोड़ा वॉक कर लो, या थोड़ा सा एक जगह शांत बैठ के थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, सांस पे थोड़ा फोकस करना, योगा कर सकते हो आप, मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन में ऐसे कि आप कोशिश करो कि ज्यादा कुछ ना करो, तो भी हल्का सा आप एक बार साइड में बैठ के, बेडरूम है तो वहां पे बैठ के, फर्श के ऊपर बैठ के आप आराम से थोड़ा ब्रीथ पे, जो सांस पे फोकस करो हल्का सा। तो सांस पे आप अगर आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे, तो वो एक तरह से आपका मेडिटेशन हो जाएगा।
और उसके अलावा जो गलतियां हो रही है, इसलिए मिस्टेक, जैसे आपने क्वेश्चंस में आपने कहीं पे नोट लिखा था किसी कॉर्नर में क्वेश्चन में, तो आपने नहीं पढ़ा उसको, तो उसका तो यही है कि आप जो गलतियां हो रही हैं, जैसे आपने संडे को आपने टेस्ट दिया, हाईलाइट करके हाईलाइट करो, स्टार करके और उनको पेज में लिख सकते हो, ऐसा गलत नहीं है उसमें, पेज में लिख सकते हो कि यार ऐसा क्वेश्चन था, उसमें मैंने नोट नहीं पढ़ा था, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। और उनको भी ऐसा है कि अगर आप उनको रिवाइज करोगे तो आप जब रिवीजन करोगे उस टाइम पे आपको याद आ ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे ऐसी गलती की थी, इसकी वजह से मैंने इधर स्टार मार्क करके रखा है, तो ऐसा लिख सकते हो आप, तो वो चीज जरूरी है। बाकी कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। सही बात है। तो फिर और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, Like बाकी like पेरेंट्स के करो, साथ शेयर करो, share करो। क्योंकि बहुत बार अपन नहीं समझते चीजों को, और वो जब देखते हैं वो बहुत ध्यान से, अपन इतना ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो बहुत बार अपने और वो रिलेट भी करते हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स के लिए भी ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई वो पहले उन्होंने किसी बच्चे को नीट दिलाया है या उन्होंने खुद नीट क्रैक किया है, बहुत कम पेरेंट्स होंगे। तो जैसे मेरे पेरेंट्स भी, हम बहुत ज्यादा ऐसे एजुकेटेड फैमिली से नहीं है कि हम डॉक्टर इंजीनियर, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली पहले से बहुत एजुकेटेड है, तो ऐसा तो है नहीं अपने लिए, तो उनके लिए भी सब कुछ नया है, हमारे लिए नीट नया है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा जैसे हमारे भाई बहन के लिए भी, उनके लिए भी, और अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ नया है, उन्हें नहीं पता कि कैसे पढ़ना होता है, वो ऐसा है कि वो आपके लिए बस आपको कोशिश करेंगे हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए, तो बेसिकली उनसे जो शेयर करोगे, डांट भी वो अपने भले के लिए करेंगे जो भी करेंगे, तो उनको अगर आप शेयर करोगे, वो देख रहे हैं, तो वो ज्यादा समझेंगे उन चीजों कि हाँ ये बोल रहे हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि हाँ बेसिकली मिस्टेक सब बच्चे करते हैं, कोई चैप्टर्स रह गए हैं तो सब बच्चों के रहते हैं, तो रिलेट कर पाएंगे, तो वो आपको भी ऐसा है कि आपको ज्यादा नहीं डांटेंगे, उनको पता है कि अपना बच्चा गलती नहीं कर रहा, सब बच्चे गलती करते हैं, इंपॉर्टेंट ये कि वो सुधारे, तो ऐसा नहीं कि वो आपको डांटेंगे, वो खुद आपको ज्यादा समझ पाएंगे कि हाँ ये स्ट्रगल सब बच्चा फेस करते हैं, यही बात है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे भी सब्सक्राइब करवाओगे उनको, ताकि वो आपको गाइड कर पाए या वो आपको बेटर समझ पाए। वही बात है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, जो भी नीट की पढ़ाई कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन मिलता है कि वर्थ इट है, लोगों की हेल्प हो रही है, और भी अच्छा है इसकी वजह से। तो इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।